इसमें हमारे मंच पर जो सालतोड़ के और प्रखंड के पदाधिकारीगण हैं और सामने बैठे हुए हमारे सालतोड़ के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी ये सभी जगह एक अपनी नीति लेकर के लड़ाई लड़ना चाहती है। जिस सालतोड़ धरती पर हम खड़ा होकर के बात कर रहे हैं, सालतोड़ वर्षों से ये राजनीतिक काफ़ी कंसस भूमि रही है और यहाँ के लोग राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी भी लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विचारक हमारे बाजार में हैं। लेकिन ये स्थिति पश्चिम बंगाल में हो गई है कि अपने विचारों को कुंठित कर वो रोड पर भी नहीं आते, किसी को अपना विचार व्यक्त भी नहीं करते। लड़ाई जो आज हम लोग लड़ रहे हैं, सबसे दुखद बात यह है कि हर लोगों को यह सोचना चाहिए, कितने तो नहीं हुए आज़ादी के बाद हम लोगों को मिला क्या है। जो भारत आज़ाद हुआ है, हमारे पास एक मत देने का ही अधिकार है। ना ही मुझे शिक्षा का अधिकार मिला है, ना ही भोजन का अधिकार मिला है, न रोजगार का अधिकार मिला है। किसी चीज़ का गारंटी भारतवर्ष में अगर है तो आपके पास एक मत देने का है, जिससे कि आप अपने हिसाब से सरकार को बना सकें। और पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई है, जो हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय, ये भारतीय जनता पार्टी हर जगह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री से लेकर के एक साधारण कार्यकर्ता तक भारत माता की जय, वंदे मातरम का स्लोगन लेके घूमते हैं। पश्चिम बंगाल के जितने भी कार्यकर्ता हैं और पश्चिम बंगाल करने वाले टीएमसी के जितने लोग हैं, हर जगह जय बंगला है कि करते हैं। अरे बंगाल में बास करने वाले चाहे हम हो या कोई हो, जय बंगला तो जब बंगाल की मिट्टी पानी में यहाँ का हवा लेते हैं, भोजन करते हैं, यहाँ बास करते हैं, तो जय बंगला तो अधिकार है, हम तो करेंगे ही। लेकिन जिस समय हम पूरे भारतवर्ष की कल्पना करते हैं, उस समय जय बंगला की बात नहीं होती है। दूसरा जो लड़ाई हम ये करते हैं कि हर जगह हमारा एक ही स्लोगन रहता है कि हम लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जय श्री राम बोलने से ये हमारी संस्कृति है कि अगर लोग राम का नाम सुनते हैं तो आपका सुबह से लेकर शाम तक अगर घर में राम नाम का अगर कहीं से अगर आवाज भी आ जाता है तो लोग समझते हैं कि आज भगवान का नाम हमारे कानों में गया है, हमारी मुक्ति मिलेगी। तो आज इस छोटा सा मंच से ये सालतोड़ पंचायत के जितने भी वामपंथी कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, सभी बुरे नहीं हैं। ये वो लोग तो बेरोजगारी में, अशिक्षा के कारण और अपना मजबूरी में वो कार्यकर्ता बने हुए हैं। उन लोगों से मैं इस मंच के द्वारा ये आह्वान करते हैं, आप विचार के साथ अपने आप में परिवर्तन लाइए। अगर आपका मनोस्वीकृति भी होता, आप घर घर जाकर के वोट उन पार्टियों के लिए मत मांगे जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए क्षति पहुंचा रहा है। आप अपने आप में परिवर्तन लाएं और परिवर्तन ला करके यशस्वी प्रधानमंत्री का जो सपना है, और लोग वही कार्यकर्ता जिनका कि कुछ रोजगार नहीं है, फिर भी वो लोग जाकर के बोलते हैं कि जो आप लकी भंडार पा रहे हैं वो बंद हो जाएगा। अरे लकी भंडार तो 1500 रुपये महीना में परिवार नहीं चल रहा है, उसकी गारंटी हमारी जनता पार्टी की सरकार ने जो मिल रही है लोगों को सुविधाएं, उससे बढ़ा करके ही सुविधा दे। किसी का सुविधा काट करके कोई सत्ता परिवर्तन नहीं करना चाहता है। और उसका इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो अभी पा रहे हैं उससे दुगना हमें की देंगे। और इसके साथ आप ये भी देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में दीदी का भाषण हुआ था इनानपुर में, और उन्होंने ये 15 साल के बाद उनको याद आया कि पानी की समस्याएं हैं, पानी का समस्या इस बार सरकार आएगी तो वो परिवर्तन करेंगे। और पानी एक ऐसी समस्या है कि आप लोग जानते होंगे, हमारे संत जो दिव्यानंद है वो बोलते हैं कि अगर पानी आप दूषित पीते हैं तो आपका पैर जो है वो आपका पैर नाकाम हो जाएगा, पैर आपका ठीक से काम नहीं करेगा। और पैर काम नहीं करेगा। दूसरा है ये पश्चिम बंगाल का शिक्षा व्यवस्था जो हमारा मस्तिष्क है। तो शिक्षा व्यवस्था में 26,000 शिक्षकों की नौकरी गई घोटाले के कारण, और इतना दुर्नीति हो रही है कि पश्चिम बंगाल का शिक्षा पूरा विभाग आज जेल में बंद है। तो आपका ना पैर यहाँ सुरक्षित है ना आपका माथा सुरक्षित है। अगर सुरक्षित है तो वो आपका पेट,
जिसको आप खाना खाने के बाद अगर पैर और माथा आपका काम नहीं करता तो आप बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल का बुनियादी समस्या इतनी जबरदस्त हो गई है कि आप कहीं का नहीं रहेंगे। और पानी प्रधानमंत्री का मूलभूत समस्याओं में एक होता है कि हर घर में नल चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही हुआ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देने के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही पहला व्यक्ति थे जिन्होंने नारा दिया था कि भारत में न एक विधान, एक निधान और एक संविधान ही रहेगा। इस देश में एक ही राज्य में 2 प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और जिसका कि लोगों ने प्रतिवाद किया था और वो था जम्मू कश्मीर, जहाँ पे कि भारत का संविधान लागू नहीं होता था। प्रधानमंत्री ने उसे 370 खत्म किया। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिया गया था उनका। और उसी का परिवर्तन है कि जिस भूमि पर उन्होंने जन्म लिया, जिसके लिए देश के लिए सारा कुछ सर्वस्व निछावर किया, और उसी राज्य का ये दुर्दशा है जिसको कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी दिन इसे सहन नहीं कर पाता। इसे परिवर्तन करना ही होगा। और पश्चिम बंगाल जो अभी हमारे नीलकंठ होने था, इसकी इतनी तारीफ की जाए, इतने यहाँ के महापुरुष पैदा लिए और इन्होंने क्रांति भूमि होने के बाद भी आज यही स्थिति हो गई है कि जिसका शिक्षा और चिकित्सा ही खत्म हो गया है। लोग का जीवन लगता है कि निर्जीव प्राणी की तरह, जो लोग बोलते हैं कि कुछ है कि मिल जाए, कुछ मिल जाए, और उसी के में चलते हैं। अब भी समय आ गया है, आप जगिए, अपने अस्तित्व को संभालिए और अपने पुरखों को याद करके और फिर आजादी की तरफ इस जंग में भी है कि सरकार को जो पूरा आपको निपुंसक और कर्महीन बना दिया है, उस कर्म पर फिर लौटने की बात कीजिए। और हम तो छोटा सा वक्तव्य देकर के आपको बोलते हैं, यहाँ पहले लोग जब भी हम आते थे तो बोलता था कि सालतोड़ जो है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का ये कभी राजधानी हुआ करता था। आज सालतोड़ अपने आप में है कि रो रहा है। इसका जवाब दे कौन है? इसका उत्तरदायित्व तो यहाँ का व्यक्ति, यहाँ का लोग नहीं है, यहाँ का व्यवसाय नहीं है, ये सरकारी व्यवस्था है। अगर सरकार की व्यवस्था अच्छी होगी तो जो रुग्ण अवस्था में है, रुग्ण अवस्था को फिर से जीवित किया जा सकता है, फिर से हरियाली लाया जा सकता है। इसलिए आप लोग एक एक कीमती वोट दे करके, और वोट इस हिसाब से दें कि हमें सत्ता परिवर्तन करना है, एक व्यक्ति परिवर्तन की बात नहीं करके। पूरा पश्चिम बंगाल में हर लोग सत्ता परिवर्तन की बात करती है। सत्ता परिवर्तन होने से ही राज्य का विकास होगा, और राज्य का विकास होगा स्वास्थ्य में। पूरा भारतवर्ष में 5 लाख का जो मोदी जी ने गारंटी दी है, आप हर जगह जाते होंगे, आप भारत के किसी भी कोना में जाकर के वो 5 लाख का इलाज करा सकते हैं, जो सुविधाएं अभी पश्चिम बंगाल के लोग को नहीं मिल पा रहा है। दूसरा जो लक्की भंडार मिल रहा है वो 3000 रुपया तो दिया है। लोग सोचते हैं तुरंत हमें क्या फायदा मिलेगा, इसलिए कि लोगों ने वो जो कर रहा है वो भी उसका है। अब उसके पास कोई ऐसी एथी नहीं है, इसलिए कि जिस दल को आप वोट देंगे इसका एक ही उद्देश्य है, अंत्योदय का। जो सबसे अंत में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका जिस दिन उदय हो जाएगा उसी दिन भारतीय जनता पार्टी सोचेगा कि मेरी पार्टी की जीत हुई है। और जब तक है कि अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा, ऐसे लोग हैं कि बड़े लोगों को और नहीं देख करके छोटे लोगों की को देखने वाला अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता का पार्टी है। इसलिए आज इस छोटे से मंच से हम तमाम पार्टियों के जितने कार्यकर्ता हैं जो वास्तव में सेवा करना चाहते हैं और राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, वो दल से हटें और हट करके, और इस बार है कि इस दल में आप सम्मिलित हैं जो विश्व का सबसे बड़ा दल है और जिसका एक विचारधारा है। इसलिए ये जो वोट दे रहे हैं, आप अपने लिए वोट दीजिए, अपने लिए सोचिए, इसलिए कि आप अपने भविष्य के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। और ये वोट करने के लिए शपथ लें कि हम जो अपना कीमती वोट देंगे, जो मुझे मिला है अधिकार, उस अधिकार को हम सही सदुपयोग करेंगे। और आने वाले 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मामुनी बौरी को विपुल वोट से आप विजय करेंगे। यही आशा और विश्वास के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।